नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटे से पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ था। ये सड़क हादसा झालावाड़ नगर से 100 मीटर पहले ये सड़क हादसा रायपुर देवभोग मार्ग में NH 130C में ये झालावाड़ नगर से 100 मीटर दूर में ये सड़क हादसा घटित हुआ था। इस सड़क हादसा में सबसे पहले लोकल टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी और घटना स्थल से हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके हमारे दर्शकों तक उस खबर को पहुंचाया था। इसके बाद हमने लगभग आधा घंटा से लगभग 40 मिनट के बीच हमने खबर ये बता दिया था कि सड़क हादसे में जो युवक है उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। उसके विषय में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये बताया है कि युवक बड़े लाटापारा का निवासी है और मृतक युवक का नाम यशवंत मरकाम बताया जा रहा है। ग्रामीणों से हमने जब मामले की जानकारी ली है तो हमें ये जानकारी मिली है कि मृतक यशवंत मरकाम 3 भाई बहनों में उसके एक ये कह सकते हैं उसके एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन है। उसमें मृतक यशवंत मरकाम सबसे बड़ा है और मृतक यशवंत मरकाम कहाँ गया था, कहाँ से वापस लौट रहा था, इसके विषय में कोई जानकारी निकलकर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल में यशवंत मरकाम के परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचना दे दिया गया है और यशवंत मरकाम के परिजन भी सूचना मिलने के बाद बड़े लाटापारा से अपने घर से निकल चुके हैं और चूंकि जो यशवंत मरकाम को मृत घोषित कर दिया गया है। हमने सबसे पहले खबर में ये भी बताया था कि युवक खड़े ट्रक से टकराने के बाद जो हादसा कैसे घटित हुआ था ये विषय क्लियर नहीं हो पाया था। क्या युवक खड़े ट्रक से टकराया था या फिर युवक सड़क हादसे का शिकार कैसे हुआ स्पष्ट नहीं था। हमें मामले की जानकारी नहीं थी, इसलिए कि चलते हम मामले में कोई स्पष्ट या कोई ज़्यादा जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। जो ट्रक भी सड़क के किनारे पर ये सड़क के ऊपर में ट्रक भी खड़ी हुई थी। ऐसे में फिर जो कुछ ग्रामीण ये बता रहे थे कि ये युवक खड़ी ट्रक के पीछे जाकर टकरा गया था। ऐसे में उस आधार पर हमने खबर बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृतक सड़क हादसे का जब शिकार हुआ था तो मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके चेहरे में चारों तरफ उसके चेहरे में खून नजर आ रहा था और उसके बाद जैसे ही जो स्वास्थ्य कर्मी थे शरद बघेल वहां पर पहुंचे थे। शरद बघेल ने कपड़े से उसके जो ब्लड को साफ करने का प्रयास किया था। इसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस जब मौके पर पहुंचती है तो उसमें शरद बघेल के साथ ही जो वहां पर ग्रामीण मौजूद रहते हैं सभी ग्रामीणों के द्वारा जो घायल होता है घायल को डाला जाता है। यशवंत मरकाम जो घायल होता है उसे डाला जाता है। इसके बाद देवभोग हॉस्पिटल लेके आते हैं। इसके बाद जांच प्रक्रिया के दौरान जब चिकित्सक जांच करते हैं तो इलाज के दौरान यशवंत मरकाम की दुखद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मामले की जानकारी हम तक पहुंचती है, हम भी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। फिलहाल ये एक बड़ी घटना भी है और एक बड़ी दुखद घटना भी है। हम जो मृतक हैं लोकल टीवी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जिस तरह से देवभोग में सड़क हादसों का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है उसे लेकर पुलिस प्रशासन भी चिंतित है। अब थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। रोज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुबह भी चेकिंग की जा रही है, देर शाम भी चेकिंग की जा रही है, रात तक चेकिंग की प्रक्रिया जो संपन्न की जा रही है। गौतम चंद गावड़े साहब जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं दीनू राम सेठिया को ये जो चेकिंग का जो कमान है उन्हें सौंपते हैं। दीनू राम सेठिया अलग अलग जगह पर पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट कभी गांधी चौक पर पॉइंट लगाया जाता है तो कभी थाना के आसपास पॉइंट लगाया जाता है, कभी माझीपारा रोड में जो सोनामुंदी रोड में पॉइंट लगाया जाता है। पुलिस प्रशासन भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है कि बढ़ते सड़क हादसों पर कैसे ब्रेक लगाया जाए। लेकिन जिस तरह से आज फिर एक हादसा घटित हुआ है उससे कहीं ना कहीं आम जनों के बीच में एक डर सा माहौल बैठ गया है कि लगातार सड़क हादसा घटित हो रहा है और लोग अकाल मौत की आगोश में समा रहे हैं। हालांकि सड़क हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही जो हमारे देवभोग क्षेत्र के व्यापारी गण हैं, यहाँ के जो ग्रामीण गण हैं वो भी काफी चिंतित हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक के दौरान सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा किया गया था। सभी बिंदुओं पर एक से एक सिलसिलेवार चर्चा किया गया था। सभी लोगों ने जो अपना राय है प्रशासन के पास रखा था। उस बैठक में तहसीलदार चितेश देवांगन सर भी मौजूद थे, थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब भी मौजूद थे। सभी दोनों अधिकारियों के
के साथ लगभग जो व्यापारी हैं, अन्य ग्रामीणों की बैठक लगभग आधा घंटा से ऊपर चलती है। सभी तथ्यों पर चर्चा की जाती है, सभी पर विचार विमर्श किया जाता है, सभी से एक दूसरे से राय शुमारी की जाती है कि बढ़ते सड़क हादसे के ग्राफ पर कैसे ब्रेक लगाया जाए। आपको बताना चाहूंगा कि एक देवोग क्षेत्र में जिस समय से जो ये NH 130C का जो सड़क का निर्माण हुआ है, इसके बाद लोगों की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग रफ्तार में भी अकाल मौत की आगोश में समा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि बिल्कुल जो वाहन को आप स्पीड ना चलाएं, सड़क पर चलते हुए आप यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। पुलिस प्रशासन आपको बार बार समझा रही है कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आपको बिल्कुल सड़क में यदि आप निकलते हैं तो आपको हेलमेट का उपयोग करना है, क्योंकि हेलमेट आपके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और यदि आप हेलमेट पहनेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित होकर आप अपने घर तक पहुंचेंगे। ऐसे में लोकल टीवी बार बार आप लोगों से निवेदन करता है, मैं फिर से आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि सड़क में चलते हुए यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए और इसी के साथ ही किसी भी तरह के नशे में रहकर वाहन मत चलाइए, क्योंकि आप नशे में रहकर वाहन चलाएंगे तो कल आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है और इसमें आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है और कोई बड़ा घटना भी हादसे घट सकता है। ऐसे में हमारी भी अपील को मानिए, पुलिस प्रशासन की अपील को मानिए और देवोग क्षेत्र की जनता भी अपील अब करना शुरू कर चुकी है कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, क्योंकि यातायात के नियम कायदे का पालन यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क हादसे के बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक लगेगा।